अस्सलाम वालेकुम। आजकल अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पर या फिर सोशल मीडिया में एक ऐसे वायरस के बारे में जो इंतहाई जानलेवा है। एक ऐसा वायरस जो बुखार से शुरू होता है, चंद दिनों में दिमाग पर हमला करता है और बाज़ औक़ात मरीज को बोलने, चलने और सोचने से भी महरूम कर देता है। इस वायरस की वजह से मौत की शरह कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा है, जिसका अभी तक कोई खास इलाज मौजूद नहीं है। आज हम बात करेंगे निपा वायरस की। ये एक खामोश मगर इंतहाई खतरनाक वायरस है, जिसके बारे में जानना हर इंसान के लिए जरूरी हो चुका है। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये वायरस पैरामाइक्सोवेरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। दुनिया के बड़े हेल्थ इदारे, खास तौर पर WHO, इस वायरस को प्रायोरिटी डिजीज करार देते हैं। ये वायरस तेजी से फैल सकता है और इसकी वजह से अमवात की शरह भी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं निपा वायरस फैलता कैसे है। निपा वायरस दो जगह पाया जाता है, एक नेचुरल रेजरवायर्स में और दूसरा फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ों में। ये वायरस तीन बड़े तरीकों से फैलता है: जानवर से इंसानों में, यानी चमगादड़ से आलूदा फल खाने से या आलूदा खजूर का रस पीने से। दूसरा तरीका ह्यूमन से ह्यूमन, यानी इंसान से इंसान में ट्रांसफर होना। मरीज के बहुत करीब रहने से उसकी खांसी, थूक, खून या जिस्मानी रतूबत के जरिए ये आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरा तरीका हॉस्पिटल से ये आसानी से फैल सकता है, जहां मरीजों को रखा गया हो और हिफाजती इक़दामात पूरे न हो। ये वायरस तेजी से दूसरे लोगों में भी फैल सकता है। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, इंडिया में निपा वायरस की मौजूदा सूरत हाल की, क्योंकि ये वायरस इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस है। इंडिया में निपा वायरस ज्यादातर केरला में सामने आया है। ये इलाका नमी वाला है और यहाँ चमगादड़ों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। हाल ही में केरला में निपा वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए और इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और मरीजों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। अब बात करते हैं निपा वायरस की वजह से क्या अलामात हो सकती हैं। इब्तदाई अलामात में शामिल हैं तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म में दर्द, बहुत ज्यादा थकन, मतली और उल्टी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, अलामात खतरनाक हो जाती हैं, जैसे जहनी कंफ्यूजन, बोलने में मुश्किल होना, धुंधला नजर आना, दौरे पड़ना, बेहोशी और कोमा और आखिर में मौत हो जाना। अब बात करते हैं कांटेक्ट के बाद कितने दिनों में अलामात जाहिर होती हैं। अक्सर अलामात 5 से 14 दिन के अंदर जाहिर होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हालत अचानक बिगड़ जाती है। यही वजह है कि निपा वायरस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि मरीज शुरू में ठीक लगता है और मरीज अचानक ICU में चला जाता है। अब सवाल ये है, निपा वायरस कितना खतरनाक है। निपा वायरस की वजह से मॉर्टिलिटी रेट यानी मौत की शरह 40 से 75% तक बताई जाती है। अभी तक निपा वायरस की कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग भी मौजूद नहीं है। निपा वायरस इंसान में कई खतरनाक बीमारियों का बाइस बन सकता है। ये वायरस इंसेफेलाइटिस यानी दिमाग की शदीद सूजन पैदा कर सकता है, सांस की शदीद दुश्वारी और नमूनिया, कोमा और हत्ता के मौत तक ले जाता है। कुछ मरीज अगर बच भी जाएं तो बाद में यादाश्त की कमजोरी, जहनी मसाइल, बोलने और चलने में दुश्वारी जैसे मसाइल से दो चार रहते हैं। अब बात करते हैं निपा वायरस के इलाज की। इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर पर होता है, जैसे ICU और वेंटिलेटर, और अलामात के मुताबिक इलाज किया जाता है। अगर कोई शख्स निपा वायरस के मरीज के करीब आ चुका हो तो उसे फौरन आइसोलेशन में रखा जाता है और कम से कम 21 दिन तक मॉनिटरिंग की जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, निपा वायरस से कैसे बचा जाए, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। हमें चाहिए कि फल अच्छी तरह धोकर खाएं, चमगादड़ वाले इलाकों या जगहों पर एहतियात करें, निपा वायरस के मरीजों से फासला रखें, मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करें और सबसे बढ़कर आगाही फैलाएं
اور اب آخر میں بتاتا چلوں، نیپا وائرس کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ احتیاط ضروری ہے کیونکہ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔